तेरी कोठी पे पत्थरा परे जवाब दिया बहना, आप इस डोला को वापिस मत करो। अगर तूने वापिस किया तो मैं मर जाऊंगी सर पटक करके। महाराज उत्तानपाद ने जवाब दिया, रानी मैंने तुझसे मना किया था कि शादी मत करवा। कोई बात नहीं महाराज, मैंने इसलिए शादी कराई कि आपका वंश चल जाएगा। राजा ने हाथ जोड़ के कही, हे देवी आप मेरे घर में कैसे रहना चाहती हैं? आप उसी बात को बता दो, मैं उसी तरीका से आपको रखूंगा। और ध्यान रखना, जिस खेत में कांस हो जाता है उसमें कभी फसल नहीं होती, और जिस घर में दो रानियां होती हैं उस घर का नाश हो जाता, कभी उन्नति नहीं होती। महाराज दशरथ को कैकेयी के हाथ जोड़ने पड़े। नारी वो शक्ति है, प्यार करे तो बाल का, श्रृंगार करे तो सिंह का, जब आवे अपने रूप पे तो रूप बनावे काल का। जब इतने बड़े बड़े राजन ने हाथ जोड़ लिए और हम तुम जोड़ लें तो कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात ना है। छोटी वाली रानी कहने लगी, अगर मुझे रखना चाहते हो तो एक शर्त होगी। वो भी शर्त ये होगी महाराज, बड़ी वाली रानी को यहां से निकाल दिया जाए, दूर जाकर के भवन में रखा जाए, और इसके लिए एक काम करना होगा आपको। क्या? सैया ये काम करवाई दे।
मेरी बात मानना चाहते हो तो इस बड़ी वाली रानी को इस महलों से निकाल दो, एक फटा हुआ बांस उसे दे दो और महाराज से रानी से नौकरानी बना दो। मैं इसका चेहरा नहीं देखूंगी, क्योंकि अगर मेरा बच्चा पैदा हो गया तो ये खिलाने के बहाने मेरे बेटा को मार देगी। जब इसकी कोख से बच्चे ने जन्म नहीं लिया तो इसका चेहरा देख करके मैं भी बांझ रह जाऊंगी। कलेजा फट गया। बारिश समय इस रानी को और ले जाकर के दूसरे महल में भेज दो, एक फटा हुआ बांस दे दो, इसे महलों के पक्षियों को उड़ाएगी। बारिश समय रानी का कलेजा फट गया और रोए के बोली, पिया कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा वंश चल जाए तो मैं मरने के लिए तैयार हूं, मेरे शरीर के हजारों टुकड़े हो जाए फिर भी तैयार हूं, लेकिन तुम्हारा वंश चल जाए। बारी रानी एक पिया के वंश को चलाने के लिए खुद मरने के लिए तैयार है। और आजकल की होती तो कह देती कुआं में जाए, तुम्हारो वंश हम चलिए अपने घर के लाए। लेकिन प्यारे, आज जब महारानी ने